कभी कभी जीवन में कुछ ऐसा होता है कि उस समय वो दुखद लगता है, पर बाद में समझ में आता है कि उस समय जो हुआ था अच्छा हुआ था। क्या सच में जो होता है अच्छे के लिए होता है? इस वीडियो में हम इसी प्रश्न की गहराई में उतरेंगे, शास्त्रों की दृष्टि से, जीवन की सच्चाइयों से और कुछ सच्ची घटनाओं के माध्यम से। श्रीमद् भागवत गीता में श्री कृष्ण भगवान अर्जुन जी से कहते हैं कि जो हुआ वह भी अच्छा हुआ और जो हो रहा है वह भी अच्छा हो रहा है और जो होगा वह भी अच्छा होगा। रामायण का अगर उदाहरण हम लें तो भरत को राज्य नहीं मिला, लेकिन राम का वनवास भरत के लिए एक धर्म की स्थापना का युग बन गया। कैकेयी की दुर्बुद्धि राम राज्य की नींव बन गई। अगर शिव पुराण की कथा से हम लें तो सती का देह त्याग दुखद घटना थी, लेकिन उसी से पार्वती जी का जन्म हुआ और संसार को शिव शक्ति का पुनः मिलन मिला। अगर हम कर्म और प्रारब्ध के सिद्धांत को समझें तो जो हमारे साथ घटित होता है वह केवल वर्तमान की सजा या पुरस्कार नहीं होता है, वह अनेक जन्मों के कर्मों का निष्कर्ष होता है। कभी कभी किसी की नौकरी छूट जाती है, वो बहुत हताश और निराश होता है, और उसी के दूसरे पहलू को अगर हम देखें तो उस व्यक्ति को किसी और माध्यम से अपनी मंजिल मिलती है। जब कोई रिश्ता टूटता है तो हम खुद को पहचानने लगते हैं। जब कोई बीमारी आती है तो हम अपनी जीवन शैली को सुधार लेते हैं। अगर इसे हम किसी उदाहरण से समझें तो एक व्यक्ति ने अपने शहर की नौकरी छोड़ दी मजबूरी में, पर वहीं उसी पल उसने एक बिजनेस की तरफ अपने आप को लगा दिया और वही बिजनेस उसके जीवन में बहुत बड़ा सफलता का माध्यम बन गया। एक लड़की की शादी टूट गई, पर उसी मोड़ पर उसे अपनी पहचान बनाने का आत्मबल मिला। कुछ वर्ष बाद वही लड़की एक सफल लेखिका बन गई। ईश्वर हमें वो नहीं देते जो हम चाहते हैं, बल्कि वो देते हैं जो हमें चाहिए। जब हम वर्तमान में होते हैं तो हर घटना हमें अधूरी लगती है, पर जब समय बीतता है तो हम पीछे मुड़कर देखते हैं और पाते हैं धन्य है वो क्षण जब हम टूटे थे, उसी में हम गढ़े भी गए थे। अगर हम महाभारत की बात करें तो जब पांडव वनवास में थे तो द्रौपदी ने पूछा, क्या ये भी अच्छा है? तो युधिष्ठिर बोले, भगवान ने जो किया है उसमें कुछ न कुछ भलाई अवश्य छिपी होगी। हम समझें या न समझें, इस बात को हम किसी कहानी के माध्यम से भी समझ लेते हैं। किसी गांव में एक बूढ़ा रहता था, उसका घोड़ा खो गया। सबने कहा यह तो बहुत बुरा हुआ। बूढ़ा बोला, शायद। अगले दिन घोड़ा लौट आया, साथ में कुछ जंगली घोड़े लाकर। सबने कहा अब तो बहुत अच्छा हुआ। फिर बूढ़ा बोला, शायद। उसका बेटा नए घोड़े को काबू करते समय गिर गया, पैर टूट गया उसका। तो सबने बोला कि ये तो बहुत बुरा हुआ। तो बूढ़ा बोला कि शायद। अगले दिन सेना आई गांव में और सारे नौजवानों को युद्ध के लिए उठा लिया, लेकिन उसका बेटा पैर टूटने की वजह से बच गया। इस कहानी के माध्यम से हम ये समझ सकते हैं कि जीवन की हर घटना का अंतिम परिणाम हमें तुरंत नहीं पता चलता है। हर मोड़ पर धैर्य और श्रद्धा रखनी चाहिए। अगर हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि क्यों हुआ, उसकी जगह हमें ये समझना चाहिए कि किस लिए हुआ। जो हुआ वो निश्चित ही अच्छे के लिए हुआ होगा। ईश्वर पर हमें पूर्ण विश्वास रखना चाहिए, क्योंकि भगवान हमें गिरने नहीं देंगे, भले ही राह कितनी भी कठिन हो। हमेशा हमको कृतज्ञता का अभ्यास करना चाहिए। हर सुबह हमें ये कहना चाहिए ब्रह्मांड से कि जो भी होगा अच्छा होगा, जो हो रहा है वो भी अच्छा है। हमेशा ईश्वर पर अटूट श्रद्धा और भक्ति को रखना चाहिए, क्योंकि जो होता है वह अच्छे के लिए होता है।